हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं गाइस कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स हैं लगभग 90% कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ से ही लिए गए हैं। और जो ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है स्टैक का, ये भी रियल लाइफ से लिया गया है। तो इसको बताने से पहले, इसकी डेफिनेशन करने से पहले, सबसे पहले रियल लाइफ के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टैक के। ठीक है, स्टैक रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए, ये हम सबके किचन में, हम सबके घर के किचन में ऐसा थालियों का, प्लेट्स का ढेर तो लगा रहता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये क्या है, एक स्टैक का एग्जाम्पल है। ये देखो, बुक्स की शेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के पास तो वैसे होती है, आप सबके पास भी होगी। अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ने वाले ही होंगे आप। तो देखिए, ऐसा वाला स्टैक तो लगा रहता है किसका, हमारे पास बुक्स का। डन। और ये भी देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है, ये भी एक स्टैक ही हमारे पास है। अब देखिए इसमें क्या हो रखा है, ये हमारे पास स्टैक है, ये हमारे पास स्टैक है, ये हमारे पास स्टैक है। अब यहीं पे थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। अब देखिए, इसकी स्टैक जब सबसे पहले डालेंगे तो इस बुक को डालेंगे, दूसरे नंबर पे ये वाली बुक पड़ी, तीसरे पे ये पड़ी और चौथे पे ये वाली बुक पड़ी। जब हटना, अब जब हमारा हटाने का टाइम आया, निकालने का टाइम, तुम सबसे पहले इस वाली बुक को निकालेंगे। ठीक है, जबकि ये चौथे नंबर पे पड़ी है, ये वाली बुक है ना, सबसे पहले पे ये पड़ी थी, दूसरे पे ये पड़ी, तीसरे पे ये रखी गई और चौथे पे ये रखी गई। बट जब निकालने की बारी आई, तो सबसे पहले नंबर एक इसका नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो नंबर दो ये होगी, नंबर तीन ये वाली होगी और नंबर चार ये वाली होगी। जो सबसे लास्ट में घुसी थी नंबर चार पे, देखो उसका नंबर निकलती बारी टॉप पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक का ऑपरेशन कुछ इस तरीके से रहता है। आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब सेम टू सेम इसके साथ भी है। देखो, सबसे पहले ये वाली जो है हमारी थाली है, ये वाली पड़ी, उसके बाद ये वाली थाली पड़ी, फिर ये वाली पड़ी। ठीक है, फिर लास्ट में ये वाली पड़ी। बट जब निकालने की बारी आएगी तो हम क्या सबसे पहले इस थाली को निकालेंगे? नहीं, सबसे पहले कौन सी थाली निकलेगी? ये वाली निकलेगी। जाएगी सबसे पहले सबसे नीचे वाली, निकलेगी कौन सबसे पहले? ये वाली। सेम टू सेम इस केस में भी है। सबसे पहले ये वाला जो रिंग था वो पड़ा था, बट और सबसे लास्ट में ये वाला पड़ा था। निकलने वाली क्या होगा? सबसे पहले ये वाला जो रिंग है वो सबसे पहले निकलेगा और सबसे लास्ट में ये सबसे नीचे जो था वो वाला निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ स्टैक ऐसा रहता है और जिसकी ऑपरेशन है वो भी कुछ इसी तरीके से रहते हैं। इसकी वर्किंग भी कुछ स्टैक की ऐसे ही रहती है, जो रियल लाइफ से हमारे ये एग्जांपल है। तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि स्टैक की डेफिनेशन क्या होती है। अब ध्यान से देखिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से समझिएगा, आपको सब समझ आएगा। Stack is a conceptual structure consisting of a set of homogeneous element. Homogeneous element मतलब एक टाइप के एलिमेंट, सेम एलिमेंट। होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ? सेम। सेम टाइप के एलिमेंट का ये एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है। ये देखिए, इस वाले प्रिंसिपल के ऊपर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अब सबसे पहले क्या बोला इसने? स्टैक क्या होता है? एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। होमोजेनियस एलिमेंट मतलब सेम टाइप के एलिमेंट। अब देखिए, जब हम किसी शादी बारात में जाते हैं तो कुर्सियां कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? स्टैक है। ये भी एक स्टैक का एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड का। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये वाली कुर्सी पड़ी और सबसे लास्ट में ये वाली कुर्सी पड़ी होगी। ठीक है, ये है सबसे लास्ट वाली और ये सबसे पहली वाली, ये फर्स्ट वाली है ना। बट जब निकलेगी तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली कुर्सी निकलेगी, फिर ये वाली कुर्सी निकलेगी, फिर ये वाली कुर्सी निकलेगी, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब क्या? सेम टाइप के एलिमेंट। अब देखिए, यहाँ कुर्सियों का ढेर है, ये भी सेम टाइप का हुआ। पीछे हमने किताबों का देखा था ढेर, वो भी सेम टाइप का हुआ। प्लेटों का ढेर था, वो भी सेम टाइप का था। ऐसा थोड़ा ना है कि ये कुर्सी डाल दी, कुर्सी के ऊपर किताब डाल दी, फिर एक प्लेट डाल दी, फिर उसके ऊपर फिर से कुर्सी डाल दी। डिफरेंट एलिमेंट थोड़ा ना होंगे इसमें, इसमें सेम एलिमेंट होंगे ना स्टैक में। तो क्या लिखा गया यहाँ पे? होमोजेनियस एलिमेंट का स्ट्रक्चर है, जो कि किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? लिफो। इस वाले प्रिंसिपल के ऊपर। लिफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। गाइस, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब, जो देखिए सबसे लास्ट में कुर्सी रखी गई है, सबसे पहले जो आउट होगी वो यही वाली कुर्सी आउट होगी। सबसे लास्ट में ये रखी गई और निकालना होगा तो सबसे पहले यही निकलेगी। अब देखो, जो सबसे पहले रखी गई कुर्सी है वो सबसे लास्ट में लिखेगी, निकलेगी।
तभी तो लिखा गया है लास्ट इन, मतलब कि सबसे लास्ट में जो कुर्सी रखी है वो सबसे फर्स्ट आउट, सबसे पहले निकलेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है किसका, लिफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो स्टैक समझ में आ गया क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन थी वो तो हमने पढ़ ली। स्टैक कॉन्सेप्चुअल डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम एलिमेंट का होता है, और कौन सा प्रिंसिपल का होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये वाला प्रिंसिपल भी हमने कर लिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, ऑपरेशन एट द वन एंड ओनली। ऑपरेशन जो इसमें होते हैं स्टैक में, वो सिर्फ एक एंड से ही होते हैं। आप देख रहे हैं पड़ी जो चीज है वो एक एंड से पड़ी, इस वाले एंड से पड़ी ना, और जो निकली बाहर वो भी इसी एंड से निकली। ऐसा थोड़ा ना कि हमने यहाँ से निकाल दिया कुछ, फिर नीचे से निकाल दिया कुछ, बीच से निकाल दिया कुछ, ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑपरेशन कहाँ से हो रहे हैं, ओनली वन एंड से। पड़ भी इसी जगह से रही है और निकल भी इसी जगह से रही है। कौन सी जगह से, टॉप से। ये स्टैक का टॉप है और ये स्टैक का बॉटम है। ठीक है, बॉटम से कोई चीज निकाल रहे हैं नहीं, टॉप से ही हम डाल भी रहे हैं और टॉप से ही हम निकाल भी रहे हैं। ओके, और लास्ट में क्या लिखा है, वी कैन एक्सेस ओनली वन एलिमेंट, वी कैन ओनली एक्सेस ओनली टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अब देखिए सिर्फ जो टॉप एलिमेंट है उसको ही हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। इसने क्या बोला, वी कैन एक्सेस ओनली टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो टॉप पे कौन सा पड़ा इस टाइम, ये वाला पड़ा है। अगर हम इसको निकालेंगे तो हम, ये इस टाइम टॉप है, इस टाइम यहाँ पे ये वाला टॉप है, पॉइंटर यहाँ पे है टॉप का। तो इसको जब हमने निकाल दिया तो ये वाली कुर्सी तो यहाँ से हट गई, तो दूसरी ये वाली कुर्सी अब नहीं है, तो ये वाला पॉइंटर कहाँ पे चला जाएगा, टॉप का यहाँ पे चला जाएगा। तो अगली बार टॉप कौन होगा, ये नीचे वाला होगा। तो सिंपल सिंपल सी बात है, फिर से हमको कोई कुर्सी हटानी हो तो हम कहाँ पे एक्सेस करेंगे, फिर से टॉप एलिमेंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन एक्सेस ओनली टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, और वो भी सिर्फ वन एंड से, और कौन से प्रिंसिपल के साथ, लीफो एलिमेंट के साथ। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें दो ऑपरेशन काम करते हैं, सिंपल सा आपको पता ही चल गया होगा, पुश का और पॉप का। मतलब कि देखो एक हम स्टोर कर रहे थे स्टैक में, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। ये देखिए स्टैक कुछ इस टाइप का था, कि मान लो स्टैक कुछ ऐसा होता है, स्टैक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर हम कुछ पुश कर रहे थे, पुश ऑपरेशन होते हैं, इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप का। ये पहला ऑपरेशन है पुश, पॉप है दूसरा। पुश का मतलब होता है डालना, पॉप का मतलब होता है निकालना। मान लो हम ये इस टाइम टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो अभी सपोज कीजिए हमने डालना है 2 और 3 और 4, 2 3 4 डालना हमको, ये 3 नंबर हमको डालने हैं। तो हमने सबसे पहले पुश ऑपरेशन का यूज करेंगे, किसको, स्टोर करने के लिए। सबसे पहले 2 डाला, कहाँ पे, पॉइंटर यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 डाला। अब पॉइंटर यहाँ पे चला गया क्योंकि ये तो हो गया अपना। अब 3 डालेंगे, फिर से पुश ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे डालेंगे। 4 डालेंगे, पॉइंटर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, टॉप पे ही हम डाल रहे हैं ना, डाल भी रहे हैं तो टॉप के एलिमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम रिमूव करेंगे फिर भी टॉप के रिमूव एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे। अब सबसे पहले निकलेगा कौन, 4 को निकालेंगे, फिर 3 को निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से पुश और पॉप के ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, डालते हैं और निकालते हैं। अब इसमें दो स्टेट होती है गाइस स्टैक में। सबसे पहले एक ओवरफ्लो की, एक अंडरफ्लो की। सिंपल सी बात है, जब हमारा स्टैक जो है वो कंप्लीटली फुल हो गया, हमारा स्टैक में कोई जगह नहीं बची। सपोज कीजिए हमारा स्टैक है जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट रहने हैं, एक में यहाँ पे 2 हो गया, एक में यहाँ पे 3 हो गया। अब ये वाली कौन सी कंडीशन है, ये ओवरफ्लो की कंडीशन है। अब मुझे कोई और स्टैक यहाँ पे डालना है एलिमेंट, तो पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, अंडरफ्लो की कंडीशन है, क्योंकि स्टैक इस टाइम कंप्लीटली क्या है, एम्प्टी है। अब देखिए इसमें ना यहाँ पे जगह है ना यहाँ पे जगह है। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो स्टेट है और ये हमारा अंडरफ्लो स्टेट है। ठीक है, और ये कब काम आएंगे, जब हम कोई चीज डालने वाले हो, नई एलिमेंट डालने वाले हो, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। अगर ओवरफ्लो है मतलब फुल है, तो इसमें एलिमेंट नहीं पड़ेगा। अंडरफ्लो कहाँ पे काम आएगी, ये काम आएगी कि अगर हमको कोई चीज डिलीट करनी हो स्टैक से, तो हम सबसे पहले अंडरफ्लो कंडीशंस देखेंगे कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो हम डिलीट क्या करेंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए स्टैक का एग्जांपल देख लेते हैं एक। अब यहाँ पे देखिए एक रंगीन वाला भी है एग्जांपल, एक थोड़ा खाली वाला भी है, क्योंकि कईयों को रंगीन में मजा आता है, कोई रंगीन मिजाज होते हैं और कुछ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के होते हैं, तो वो ये वाला देख लीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब इस रंगीन वालों को दिखाते हैं पहले, ये वाला स्टैक पे काम करते हैं। अब देखिए 2 ऑपरेशन होते हैं, पीक का मतलब हुआ टॉप,
ठीक है, ये क्या है, ये हमारा टॉप है। टॉप क्या है, हमारा पॉइंटर, क्योंकि एक एंड पे ही काम होता है टॉप के ऊपर। तो देखो पुश ऑपरेशन भी कहाँ से कर रहा है, दो ऑपरेशन मैंने बताए थे ना। पुश ऑपरेशन यहाँ से काम कर रहा है स्टोर करने का, और पॉप ऑपरेशन भी टॉप एंड पे ही काम करता है और यहाँ से इसको निकाल रहा है। ये भी हमने सीख लिया था कि एक एंड से ही इसमें काम होता है दो ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है, और वो भी टॉप पे। डन। अब सेम टू सेम जो ब्लैक एंड व्हाइट वालों को सिखा देते हैं, ऐसा कुछ टाइप होता है। पुश ऑपरेशन क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है इसी एंड से, और पॉप ऑपरेशन इसी एंड से डिलीट करने का काम कर रहा है, और टॉप पे ही सारा ये काम हो रहा है, ठीक है। डन। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं इसकी। छोटी सी है, इजी सी, हमने वैसे समझ ली है फिर भी। अब देखिए इस टाइम जो हमारा स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है, मतलब कि अंडर फ्लो कंडीशन में है। डन। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले डालेंगे डालेंगे कौन से, पुश ऑपरेशन। हमारे पास पुश ऑपरेशन है ना, हमारे पास एक दो तीन है, इनको हमको डालना है, एक दो तीन नंबर को। सबसे पहले एक को डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाली हमारी कंडीशन मैच कर रही है, ऑपरेशन एट वन एंड ओनली, एक एंड से ही काम हो रहा है, ऊपर वाले एंड से ही, बाकी कहीं नीचे से तो नहीं हम कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन एट वन एंड ओनली। अब देखिए वी कैन एक्सेस ओनली टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये सबसे पहले इस टाइम टॉप यही वाला है, क्योंकि एक ही ये है, इस टाइम ये टॉप है, ठीक है, टी लिख रहा हूं मैं टॉप को, इस टाइम ये टॉप है। अब देखिए मैंने एक डाला कौन से ऑपरेशन के थ्रू, पुश ऑपरेशन के थ्रू, यहाँ पे लिखा है पुश ऑपरेशन। अब मैंने ये दूसरा वाला भी यहाँ पे डाला, ये डाल दिया एक पुश। अब यहाँ पे देखिए दूसरा भी डाल दिया, इस टाइम टॉप ये चला गया। अब देखिए फिर से चला, तीन डालना हो, फिर अब टॉप क्या हो गया, ये वाला अब टॉप हो गया, ठीक है, ये टॉप हो गया। अब निकालना हो फिर से टॉप पे ही काम होगा, इस टाइम ये टॉप हो, निकाल दिया पॉप ऑपरेशन के थ्रू। अब फिर से पॉइंटर यहाँ पे चला गया, अब पॉप फिर से करना हो, इसको निकालना हो, फिर से ये वाला काम होगा, ठीक है। इसलिए ऑपरेशन एट वन एंड और ओनली टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। पुश से क्या कर रहे हैं हम, स्टोर कर रहे हैं, और पॉप से क्या कर रहे हैं हम, निकाल रहे हैं, निकालो परे निकालो, ठीक है। इस तरीके से ये काम होता है, इस टाइप की स्टैक की वर्किंग होती है, बहुत ही ईजी है गाइस, है ना, बहुत ही ईजी है। तो ये एग्जाम्पल था, ये हमने वैसे कर लिया, बताने की जरूरत तो है नहीं कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन से क्या होता है, डालते हैं, पॉप ऑपरेशन से निकालते हैं, और ये टॉप का पॉइंटर है क्योंकि ओनली टॉप एंड पे ही इसका काम होता है। अगर आपको स्टैक का ये वाला वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो स्टैक, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।